नमस्कार, सुग्रीव कुमार ब्लॉग के अगले ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हमने जैसे अर्धकुमारी की दर्शन अभी किए नहीं हैं। अभी हमने सिर्फ अपनी जो पर्ची कटवाई है, तो उसके हिसाब से अभी हमारा नंबर बहुत लेट है, हो सकता है कल का दिन भी लग जाए। तो अभी हम अपनी आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं श्री वैष्णो देवी जी की। तो अभी हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़, यहाँ सिर्फ चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ते हैं हमें लगता है शायद हम एक ही पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ रहे हैं, पर ये घुमावदार है तो 3-4 ऐसा लगता है पहाड़ पार करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चारों तरफ कोहरा है, खूबसूरत वादियाँ, यहाँ पे पानी का भी बहुत अच्छा प्रबंध है। ऐसे ही यहाँ पे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। और ये जो है सारे पहाड़ी नज़ारे ले रहे हैं, देख रहे हैं आसपास की खूबसूरती। तो हम ब्लॉगिंग करने में डर रहे थे कि कई बार होता है ना, कई धर्म स्थलों में होती है मनाही होती है, ब्लॉगिंग नहीं करने दिया जाता है। तो इसमें यह है कि बाहर हम मतलब रिकॉर्डिंग कर सकते थे, जैसे मंदिर के अंदर मनाही थी कैमरा लेके जाने की। तो जैसे ही हम वैष्णो देवी जी के स्थान पे पहुँचे तो वहाँ पे हमारे जो बैग था और मोबाइल वगैरह वो हमने जमा करवा लिया, और साथ ही अंदर कोई लेदर का पर्स, बेल्ट वगैरह, इन सभी चीज़ों की मनाही थी। तो पहले ही वो हमने जमा करवा दिया, और उससे जो सुग्रीव जी और उनके दोस्त जमा करवाने गए तो वहीं कम से कम उनको 2 घंटे का समय लग गया। इतनी लंबी लाइन थी। बीच में ही जैसे जहाँ पे सामान जमा करवाया जाता है वहाँ पे बंद कर दिया दरवाज़ा, तो वहाँ पे बहुत समय लग गया। तो हम बैठे बैठे वहाँ पे थक गए, कम से कम 2 घंटे का समय लग गया, और हमें जो वहाँ पे दर्शन करने में बहुत समय लग गया। रात हो गई। 2 घंटे लगातार इंतज़ार करने के बाद सुग्रीव जो लगेज है, जो सामान है वो जमा करवा के आए। पहले हम ढूंढने गए कि कहाँ रह गए, हम घबरा रहे थे कि सामान जमा करवाने गए हैं तो 2 घंटे से ऊपर का समय हो रहा है। तो ऐसे 2-3 बार हम ढूंढते गए उन्हें, पर फिर थोड़ी देर बाद 2-2.5 घंटे के बाद सुग्रीव जी आए, तब भी सामान जमा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी भी मतलब हमारी बारी नहीं आई है। तो हमने अपने बैग के अंदर, कपड़ों के अंदर अपना जो मोबाइल वगैरह था वो स्विच ऑफ कर लिया, और जो पर्स था मैंने अपने साथ कैरी कर लिया, जो स्लिंग बैग था मेरा, क्योंकि उसमें थोड़े से पैसे थे। तो पैसे हम डर रहे थे कि जमा करवा के जाएँ तो कोई मतलब परेशानी ना हो आगे। तो फिर ऐसे ही हमने जमा करवा दिया, और जमा करवाने के बाद अंदर माता जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। बहुत मनमोहक दृश्य था अंदर का, तो जो हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि अंदर मोबाइल लेके जाने की मनाही थी। और बाहर की भी हमने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की जहाँ पे हमने शूज़ वगैरह रखे थे, क्योंकि हम जो साइड में ही बैठ गए, इतने थक गए थे, हम पता ही नहीं था हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा था। बारिश हो रही थी, सारी तरफ गीला गीला गीला, पहाड़ों से पानी आता है, तो ज़्यादातर यहाँ पे सभी जगह गीला गीला ही था। दर्शन करते करते बहुत अंधेरा हो गया था, 10 बज गए थे। तो 10 बजे हमने सोचा कि कुछ रात का खाना वगैरह खाया जाए। तो फिर हमने एक छोटे से ढाबे में गए, वहाँ पे राजमा चावल, कढ़ी चावल ज़्यादा मिलता है, तो हमने कढ़ी चावल खाया, पीयूष ने चाउमीन खाया। उसके बाद हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू की। कम से कम भैरवनाथ जी के दर्शन करने जाने के हमें 10:30 हो गए, और वहाँ की जो चढ़ाई थी वो इतनी ज़्यादा मतलब तकलीफ़ दे थी। सीधे सीधे चढ़ते जाना, थोड़ा सा 2 कदम चलने के बाद ही पैर थक जा रहे थे। मैं तो बैठ बैठ के लेट के जा रही थी। एक बार एक मोड़ में आके तो मैं लेट गई, मेरा मन करे कि मैं भी नहीं आगे जा पाऊँगी। तो ऊपर से बच्चे सारे थक चुके थे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम इलेक्ट्रिक लिफ्ट ही कर लें, तो उतना शायद बजट वगैरह का नहीं पता था क्या करें क्या ना करें। तो हमने सोचा कि चलो किसी तरह मुश्किल से हम धीरे धीरे 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हम ऊपर भैरवनाथ जी के मंदिर में पहुँचे। और ऊपर मंदिर जाने के बाद जैसे कि मैंने खाना खाने के बाद पैरों में दर्द हो रहा था, पैर चल नहीं रहे थे मेरे, बिल्कुल अकड़ गए थे। तो मैंने पेन किलर की एक गोली खा ली थी। तो जैसे ही हम चढ़ाई चढ़ते गए भैरवनाथ जी के पहुँचे वहाँ पे स्थान पे, तो एकदम मेरे शरीर में रिएक्शन होना शुरू हो गया, और पूरे मेरे बॉडी में रैशेस पड़ गए, बड़े बड़े रैशेस पड़ गए, खुजली होने लगी। तो मैं अपने मन में सोचूं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने कोई गलती कर दी जो मैं ऐसे मेरे साथ हो रहा है। एकदम से खारिश होने लगी पूरे शरीर में, पूरी स्किन मेरी गर्म हो रही थी, पूरी इतने बड़े बड़े रैशेस पड़ गए। तो फिर मैंने अपने मन में माता जी का नाम लिया कि मुझे ठीक कर दीजिए, अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए।
तो मैं ऐसे ही मन में सोच रही थी, इधर मेरा मन करे कि मैं कहीं भागूं, अजीब सा मेरे अंदर फीलिंग हो रही थी। तो मैंने आखिर में उठी वहाँ से, ख़ारिश करते करते पूरे रैशेस पड़ गए थे मेरे पूरे शरीर पे ही, मुंह से लेके पैरों तक। तो मैं उठी तो वहाँ पर मैंने देखा, आसपास देखा, तो जहाँ से प्रसाद लिया था उसके साथ ही डिस्पेंसरी थी, और डिस्पेंसरी मैंने सोचा क्या पता बंद होगी नहीं होगी, तो मैंने बाहर बोर्ड पढ़ा तो वहाँ पे 24 घंटे की सेवा लिखा हुआ था। तो मैंने डिस्पेंसरी का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे सोया हुआ था कोई, तो मुझे लगा शायद डॉक्टर वगैरह होंगे। तो फिर मैं वापस गई, सुग्रीव जी को लेके आई अपने साथ। तो फिर हम अंदर गए, फिर अंदर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। उसके बाद जैसे 5 मिनट के बाद रैशेस ठीक हो गए। 12 साढ़े 12 भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद फिर हम वहीं, पूरी बारिश हो रही थी और ऊपर मौसम बहुत ही ठंडा था, बर्फीला मौसम, और हम सिर्फ एक पतली सी बेडशीट ही लेकर गए थे। तो पहले हमें लगा शायद इतनी गर्मी, पंजाब में इतनी गर्मी है तो वहाँ क्या ही ठंड होगी। तो वो तो जब पहुँचे वहाँ पे सबसे ऊपर पहाड़ पे भैरवनाथ जी के दरबार पे, तब पता लगा भी यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है। तो फिर वहीं पे किसी तरह हमने वो एक जो सिंगल बेडशीट था वहीं पे मैं, पीयूष, दीपिका लेट गए। मेरे तो वैसे ही रैशेस हो गए, तो मैंने जैसे इंजेक्शन लगा उसके बाद मुझे पता ही नहीं लगा मैं कहाँ लेटी हूँ। तो वहीं हम तीनों सुगड़ के वहाँ पे लेट गए, सुग्रीव जी पास में ही बैठे रहे पूरी रात। और फिर नीचे उतर के हमने मार्केट में, बाज़ार में प्रसाद वगैरह लिया, और उसके बाद हम ऑटो किया और रेलवे स्टेशन पहुंच गए। और ये अभी ट्रेन में के आने में वक्त था, सवेरे 3:45 बजे की ट्रेन थी। तो अभी टिकट नहीं करवाई थी, तो इसलिए अभी हम रेलवे स्टेशन के बाहर ही यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं चादर बिछा के। तो ये देखिए, जब हम आए थे तो सुबह कितना खूबसूरत नज़ारा था। और ये सभी यात्री वैष्णो माता जी के दर्शन करके यहाँ पे वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। और साथ में हम भी, अच्छा लग रहा था, यहाँ पे खुली ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये स्टेशन पहुंचने के बाद सुग्रीव जी ने अपनी फ़ोटो ली बोर्ड के साथ। तो ये हमारा लास्ट मतलब ब्लॉग था वैष्णो माता जी के दर्शन का, लास्ट पार्ट था। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।